क्लास 12 के सभी परीक्षार्थियों का एक बार फिर से दीक्षित क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो है हिस्ट्री का सजेशन 2025 का चैप्टर 5 का। चैप्टर 4 तक का सजेस्ट कर चुके हैं हम, आप लोग वीडियो देख चुके हैं। इस चैप्टर का सजेशन की जानने के पहले भी हम लोग थोड़ा, जैसे हर वीडियो में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं, इस पर भी चर्चा करते हैं कि 15 से लेकर के और 24 के बीच में क्या क्या है। देखिए 15 में ये है, एक एक हम क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, मार्क करते हैं। ये पहला नंबर है मॉन्टेग चेल्सफोर्ड रिफॉर्म। उसके बाद 16 में आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसको कहते हैं मॉन्टेग चेल्सफोर्ड रिफॉर्म को 1919 का है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये डेट से आप लोग एक्ट पहचानेंगे। 16 में आया था एक और क्वेश्चन, जालियांवाला बाग मैसेकर, यानी 15 में एक था और 16 में ये दो क्वेश्चन है। उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, 17 में एक ही क्वेश्चन है, फिर से वो रिपीट हुआ है। देखिए मॉन्टेग चेल्सफोर्ड रिफॉर्म 1990, ये फिर से एक बार रिपीट हो गया। और उसके बाद 18 में ये आया है रॉलेट एक्ट, गांधी जी ने इसका विरोध क्यों किया था। 19 में लखनऊ पैक्ट आया था, और शायद एक ही बार आया था ये लखनऊ पैक्ट 19 में, उसके बाद तो शायद नहीं आया है। उसके बाद आगे चलते हैं, 20 में एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्कस द फीचर, ये फीचर्स एंड शॉर्टकमिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 माने वही वाला क्वेश्चन है, मॉन्टेग चेल्सफोर्ड रिफॉर्म। इसके बाद 22 में 3 क्वेश्चन आए थे, 22 में इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए थे, ये रहा तीनों। पहला नंबर है ये 8 नंबर, ये आया था 22 में, ये आया था 22 में, और ये आया था 22 में। ये 3 क्वेश्चन आए थे। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म का तारीख देखिए 1909 है ये, और उसका मॉन्टेग चेल्सफोर्ड का 1919 है, ध्यान रखिएगा इसको। और ये रॉलेट एक्ट आया था, और ये मेरठ कॉन्क्रेसी केस। ये 3 क्वेश्चन आया था 22 में। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, 23 में 2 क्वेश्चन आया हुआ है, ये रहा नंबर 10 और उसका ये दोनों क्वेश्चन। ये जो 23 का दूसरा वाला है, ये टोटली नया क्वेश्चन है। ये देखिए 15 से लेकर के 22 के बीच में ये नहीं दिखेगा आपको। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द फाइमाइन of 1943 in Bengal, what was the role of the British government in this regard। ये वाला क्वेश्चन टोटली नया है, ये 23 में जो आया था। और 24 में आया है ये नंबर 11, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इतना सारा साल का हम लोग चर्चा कर लिए, अब चलिए कम से कम उसकी चर्चा हो जाए जिसका आपको एग्ज़ाम देना है कि 25 में क्या आएगा। ये रहा, थोड़ा आगे करते हैं। चैप्टर 5 1 2 3। पहला क्वेश्चन हम वही दे दिए हैं जो बिल्कुल नया क्वेश्चन है। नंबर 1, इसको आप लोग पढ़ेंगे, क्या पता है। What was the reason behind the famine of 1943 in Bengal? What was the role of British government in this regard? यह पहली बार आया था, लेकिन हो सकता है कि 25 में रिपीट करें, अरे 23 के बाद। और ये ट्रेडमार्क क्वेश्चन है, ये एकदम कन्फर्म है। इंडिकेट द सैलिएंट फीचर ऑफ मॉन्टेग चेल्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, डिस्कस इट्स मेजर शॉर्टकमिंग्स। शॉर्टकमिंग माने दोष होता है, शॉर्टकमिंग की जगह पे लिमिटेशन भी हो सकता है कि क्या इसके दोष थे। और ये जो और करके मैंने दिया है, इस और तो पहले ये करते हैं, इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये 2 क्वेश्चन नहीं है, एक ही है। ये डिस्कस द फीचर्स एंड शॉर्टकमिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इस तरह से देता है तो आप ये साल से पहचानिए। यहाँ पे 1919 दिया हुआ है और यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है मॉन्टेग चेल्सफोर्ड रिफॉर्म। चल नहीं रहा पेन, ये मॉन्टेग चेल्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है, नाम नहीं लिखा है। डिस्कस द फीचर्स एंड शॉर्टकमिंग्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये वही क्वेश्चन है। इसलिए सिर्फ आप धोखा ना खाएं एग्जाम में,
उसके लिए हम और करके दे दिए, ये 2 क्वेश्चन नहीं है। और मेरा तीसरा गेस ये है, रॉलेट एक्ट और गांधी जी ने इसका विरोध क्यों किया। यही 3 क्वेश्चन मेरा सजेशन है और हम आशा करते हैं कि इन्हीं तीनों में से एक क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्ज़ाम में। आप वीडियो एंजॉय कीजिए और हम बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, कुछ नया लेके आप लोगों के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।